हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2। ठीक है बच्चों, किससे बात करेंगे हम? एक्सरसाइज 9.2 पार्ट 1, नहीं सॉरी पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 का सवाल नंबर पहला 1 है, तो सवाल नंबर 4 है। ठीक है, एक्सरसाइज के हिसाब से सवाल नंबर 4। यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिसका केंद्र O है, ठीक है, यहाँ देखो दो वृत्त हैं। ठीक है, बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त और बना हुआ है। ठीक है, दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। वो क्या है? दोनों का केंद्र है। और डी पर प्रतिच्छेद करें। अब देखो डी पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो ये जीवा डाली गई। अब दोनों सर्किल के अंदर जीवा डाली गई, लेकिन प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है? ए बी सी डी। ठीक है, चारों को प्रतिच्छेद कर रही है। अब सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। अब देखो सिद्ध क्या करना है आपको? ए बी, ये देखो ए बी बराबर सी डी है या नहीं है, ये हमको यहाँ से बताना है। आप कैसे लिखोगे सवाल में? सबसे पहले शुरू करोगे यहाँ से सवाल। ठीक, आप लिख सकते हो माना कि ओ यहाँ पर है। ओ से डाला गया लंब इस पर, जीवा एल पर। माना कि ओ से ओ एम रेखा एल पर डाला गया लंब है। ठीक है, ये कैसा लंब है? यहाँ पर देखो ओ यहाँ पर है। अब यहाँ से क्या करा? एक लंब डाल दिया है, जीवा। इस पर इस जीवा का नाम दे दिया एल। ठीक है, चाहे तो आप और भी कुछ नाम दे सकते हो, उसका एन भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जो भी जीवा है ना, रेखा लंबी वाली, तो दोनों सर्किल को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, उसका नाम क्या दे दिया यहाँ पर? एल। माना कि ओ से ओ एम रेखा एल पर डाला गया लंब है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखोगे? अब भाई ये सभी को आपको पता ही होगा। यहाँ पर जब क्या करता है? केंद्र से डाला गया लंब जीवा पर क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब क्या होगा? दो पार्ट में बांट देता है। ठीक है, अलग अलग सेंटर से। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? सबसे पहले छोटे वाले वृत्त को लिखोगे यहाँ पर, बीसी छोटे वृत्त की जीवा है। बीसी छोटे वृत्त की जीवा है। अब देखो बीसी क्या है? यहाँ पर एक छोटे वृत्त की जीवा है। ओ एम लंब है किस पर? बीसी पर। ओ एम लंब है बीसी पर। अब देखो यहाँ पर ओ एम किस पर लंब हो गया? बीसी पर। तो बी एम बराबर सी एम। बी एम बराबर सी एम। अब इसी तरीके से क्या लोगे आप? ए डी। ए डी बड़े वृत्त की जीवा है। ए डी बड़े वृत्त की जीवा है। अब यहां भी देखो ओ एम किस पर लंब कहलाएगा? अब ए डी पर। ए एम बराबर एम डी। ए एम बराबर एम डी। ये भी यहां पर आपस में बराबर हो गए। अब क्या नाम दे? समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया यहाँ पर? समीकरण नंबर 1। अब क्या करोगे? दोनों क्या करोगे? घटाने पर लिख दोगे। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण सॉरी समीकरण
समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए एम माइनस के बी एम, ए एम माइनस के बी एम बराबर एम डी माइनस के सी एम। अब देखो ए एम माइनस के बी एम, देखो ए एम माइनस के बी एम जब यहां से घट गया, देखो ए एम यहाँ तो पूरी एक लंबाई है अंदर, अब इस लंबाई में से अगर मैं बी एम भी घटा दिया तो कितना बचे यहाँ पर, ए बी बचा है नहीं बचा, देखो यहाँ पर ए बी, तो क्या लिखोगे यहाँ पर ए बी बराबर, अब देखो एम डी, एम डी यहां से लेकर यहां तक पूरी लंबाई एम डी, अब एम डी में से क्या कर रहे हो आप, सी एम, ये वाला लंबाई आप यहां से घटा दे रहे हो सी एम, क्या बचेगी यहाँ पर सी डी, इसके बराबर क्या लिखोगे आप सी डी। क्या निकालना था सवाल में आपको, यही प्रूफ करना था कि बराबर होगी ये नहीं होगी, ए बी बराबर सी डी, यही क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ ये भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ में हम सवाल नंबर इसमें है 5। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। देखो सवाल नंबर 5 है, सबसे पहले क्या करोगे, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ोगे। अब इसे मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ क्या करा है मैंने, पहले ही सवाल का डायग्राम बना के रख दिया था, ठीक है, ताकि टाइम बच सके। अब सवाल देखो, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी देखो कितनी है, 6 मीटर, 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, ठीक है, बी से कौन कौन हो गई यहाँ पर रेशमा, सी से कौन हो गई मनदीप, इनके बीच की दूरी हमको बतानी है। किसके बीच की दूरी बतानी है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी यहां पर बतानी है। अब जो क्या लिखोगे यहां पर आप, ए बी तथा ए सी एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। ए बी तथा ए सी एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। क्या लिख दिया यहां पर, ए बी तथा ए सी एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, तब वृत्त का केंद्र, तब वृत्त का केंद्र एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित होगा। समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, ये स्थित कैसे हो गया, जो ए ओ है ना, ए ओ, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर डाला गया एक लंब, वो क्या कर रहा है समद्विभाजक कर रहा है एंगल बी ए सी को, क्या कर रहा है समद्विभाजक कर रहा है यहाँ पर। अब क्या लिखो, ए बी और ए सी, ए बी बराबर ए सी बराबर 6 मीटर, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए बी बराबर ए सी, दोनों कैसी होगी 6 मीटर, इसी के साथ क्या लिखोगे, बी ए सी का समद्विभाजक केंद्र ओ से होकर जाता है, एंगल बी ए सी समद्विभाजक केंद्र ओ से होकर जाता है। देखो जो एंगल है ना, यहाँ पर जो कोण बना हुआ है हमारा बी ए सी, ठीक है, किसके केंद्र से होकर जाता है, हमारा समद्विभाजक कहां से कर रहा है, ओ से होकर जाता है। अब इसमें क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लोगे आप त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज ए बी एम,
त्रिभुज ए बी एम तथा देखो त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए सी एम, ए सी एम में, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, दो त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ए बी एम, दूसरा त्रिभुज ए सी एम, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अब इसमें देखो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब ये क्या था, दिया हुआ था सवाल के अंदर ही, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, दिया है। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, ए एम बराबर ए एम। अब देखो दोनों त्रिभुज के लिए ये जो लाइन है ना यहाँ पर ए एम कैसी होगी, बराबर होगी, कॉमन होगी, ए एम बराबर ए एम, इसी को क्या बोलेंगे, ओबेनिस्ट, ठीक है, ओबेनिस्ट रेखा। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, एंगल बी ए एम बराबर सी ए एम, एंगल बी ए एम बराबर सी ए एम, एंगल बी ए एम बराबर एंगल सी ए एम। अब देखो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, एंगल सी ए एम, एंगल बी ए एम, ये दोनों एंगल कैसे हो गए यहाँ पर, बराबर हो गए यहाँ पर। कैसे बराबर, क्योंकि यहाँ पर लाइन ए बी और ए सी कैसी होंगे, दोनों आपस में बराबर लाइन है, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे यहाँ पर, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में कौन सा नियम लग जाएगा यहाँ पर, एस ए एस, एस ए एस, सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी एम के। ये क्या होगा यहाँ पर, अब सर्वांग समता का नियम हमने यहाँ पर लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए बी एम सर्वांग सम होगा ए सी एम के। अब बी एम बराबर सी एम, अब देखो बी एम बराबर सी एम, जो अदर पार्ट बचे वो भी कैसे होंगे यहाँ पर, सेम हो जाएंगे, बी एम बराबर सी एम, ठीक है। और क्या लिखोगे यहाँ पर अभी आप, एंगल बी एम ए, एंगल बी एम ए, तो एंगल बी एम ए, एंगल सी एम ए, एंगल सी एम ए, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री के। यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज बनना भैया, देखो यहाँ पर सेम बिल्कुल एकदम दिख रहा है आंखों से, ये कैसा बनना है, 90 डिग्री के एंगल। कैसा होगा, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। ओ एम बी सी पर क्या है, यहाँ पर लंब है, ओ एम, तो जो ओ एम है ना, ये ओ एम बी सी पर क्या है, लंब है, ओ एम बी सी पर लंबी है यहाँ पर, ठीक है। जो अदर पार्ट बचे वो सभी के सभी यहाँ पर लिख दिए मैंने, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखोगे आप, समकोण त्रिभुज, ये क्या लिखोगे, और एक मिनट, समकोण त्रिभुज ए बी एम, देखो फिगर यहाँ बना हुआ है ये रहा, समकोण त्रिभुज ए बी एम में। अब देखो ए कहां पर है, ए बी एम, अब कैसे निकालोगे, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर। अब देखो यहां पर ए बी का मान कितना दे रखा है, यहां पर ए बी की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, इतना कितना निकल जाएगा 36, बी एम स्क्वायर बराबर 36 माइनस के
ए एम स्क्वायर, ये कितना निकल गया? 36 माइनस के ए एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लिखो? समकोण ओ बी एम, समकोण ओ बी एम, एक त्रिभुज मैंने ये लिया था ए बी एम, अब लेंगे हम ओ बी एम। समकोण ओ बी एम में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ बी एम के अंदर। अब देखो बी एम ओ बी स्क्वायर, देखो ये वाली लाइन ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब देखो ओबी का मान कितना दे रखा है? यहाँ पर ओबी का मान दे रखा 5, यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा? 25 बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस के बी एम स्क्वायर। देखो 25 का 5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 25। 25 बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब जो क्या लिख सकते हो आप? बी एम स्क्वायर बराबर लिखो यहाँ पर, बी एम स्क्वायर बराबर 25 माइनस के ओ ए माइनस ए एम स्क्वायर। अब देखो ओ एम स्क्वायर, यहाँ कितना लिखा हुआ था? ओ एम स्क्वायर, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? ओ ए पूरी लेंथ माइनस के ए एम, तो कितना बचाएगा यहाँ पर? ओ एम बचाएगा, ओ एम स्क्वायर का कितना कर दिया? पूरे का वर्क कर दिया, ठीक है। अभी कितना होगा? समीकरण नंबर 2 क्या बन गई है? इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे यहाँ पर? इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने पर, इक्वेशन 1 तथा 2, समीकरण 1 व 2 को जो सॉल्व करोगे, अब देखो बी एम स्क्वायर यहाँ पर है, अब बी एम स्क्वायर के मान को उठाकर यहाँ पर रख दो, इस बी एम स्क्वायर की जगह पर। कितना हो जाएगा? 36 माइनस के ए एम स्क्वायर, 36 माइनस के ए एम स्क्वायर बराबर 25 माइनस के ओ ए माइनस के ए एम स्क्वायर। अब देखो हमें किसका मान निकालना है? यहाँ से ए एम का मान निकालना है। अब कैसे निकालोगे? यहाँ से दोनों खोल दोगे, ओ ए स्क्वायर, तो कर देता हूं मैं यहाँ से 36 माइनस के ए एम स्क्वायर बराबर 25 माइनस के ओ ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, कितना आता था हमारा? 2ab। एक फॉर्मूला होता था हमारा 2 इंटू ए एम गुणा ओ ए। अब इसी को कैसे लिख सकते हो आप? 36 माइनस के ए एम स्क्वायर माइनस के 25, सॉरी प्लस के 25 माइनस के 10 ए एम, 10 ए एम प्लस के ए एम स्क्वायर बराबर 0। देखो ए एम स्क्वायर से ए एम स्क्वायर खत्म यहाँ पर। अब 36 और 25 में सॉरी यहाँ पर कितना हो गया था? 36। ये कितना हो गया यहाँ पर? 36। 10 ए एम बराबर 36। ए एम का मान कितना निकल गया है? 3.6 मीटर। ठीक, अब क्या करोगे? ए एम के मान को क्या करोगे आप? समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो क्या करोगे? समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण नंबर 1 क्या है यहाँ पर? बी एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर बराबर 36 माइनस के 3.6 स्क्वायर, कितना होगा यहाँ पर? देखो बी एम स्क्वायर
बराबर 36 माइनस के 3.6 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट मैंने क्या करा यहाँ पर बी एम का मान निकाल दिया। बी एम का मान कितना निकल गया यहाँ पर 4.8 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था यहाँ पर बी सी निकालना था। ठीक है ना, ऊपर शायद मनदीप था, नीचे ऊपर रेशमा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी। अब बी एम कैसे निकालोगे यहाँ पर अब बी सी, अगर मैं ऐसे लिख दूं बी सी बराबर 2bm। अब देखो 2bm कैसे लिखा, BC यहां से लेके यहां तक पूरी। अब bm कितना था आधी, यहां पर अभी एक और एक दो हो गए यहाँ पर, तो पूरी लिखेंगे यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2bm। तो BC बराबर 2 गुणा bm कितना होगा 4.8। कितना जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी 9.8। BC बराबर 9.8 मीटर। ठीक है, अब किस किस के रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आ गई। यहाँ पर किसके बीच की दूरी आ गई, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। ठीक है, किसके बीच की दूरी हो गई है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। आई होप मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, ठीक है, तो क्या करें कमेंट करके एक बार जरूर बता दें। ठीक है, अगर आप कमेंट कर देंगे तो क्या होगा, मैं अगली बार उससे बेहतर आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक दो स्टेप ऐसे बीच में मैंने यहाँ पर छोड़ दिए कैलकुलेशन में, तो इसलिए छोड़ दिए थे, सवाल बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा हो जाती, वो आप जब कॉपी लेके करने बैठोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है 20 मीटर त्रिज्या। ठीक है, क्या सवाल है, अगला सवाल है 20 मीटर। ठीक है सर, क्या था, अब सवाल नंबर 6। देखो सवाल नंबर 6 क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, सवाल नंबर 6 है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क। ठीक है, कितने का 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। तीन लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, दूरी कितनी है तीनों के बीच की, एक बराबर डिस्टेंस है, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब एक दो तीन, उनके जो बीच की डोरी है ना उसकी लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले क्या करोगे आप, एक सर्किल बना दी, देखो एक वृत्त बना दिया। अब वृत्त में क्या तीन लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, तीनों का नाम दे दिया ए बी सी। एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ और एक यहाँ पर। अब वृत्त का सेंटर कहाँ पर है ओ। अब 20 मीटर त्रिज्या, अब देखो त्रिज्या क्या करा मैंने इधर मिला दी 20 मीटर त्रिज्या। अब इधर भी ये 20 मीटर होगी और इधर भी 20 मीटर होगी। ठीक है, त्रिज्या क्या होगी चारों तरफ बराबर होगी, सेंटर से नापेंगे तो हम। ठीक है, इसी के साथ क्या होगा इसमें, एक ये जो लाइन थी ना हमारी ओ से लेकर ए तक, ये लाइन हमने पूरी यहाँ तक मिला दी, एम हो गई। ठीक है, अब ये कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया था पहले ही ताकि टाइम बच सके। ठीक है, माना कि ए बी और सी वे स्थान हैं जहां तीनों लड़के क्रम से बैठे हैं। ठीक है, जो ए बी और सी वे स्थान है यहाँ तीनों लड़के क्रम से बैठे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। माना कि प्रत्येक दो लड़कों के बीच की दूरी कितनी है 2x मीटर। तो प्रत्येक लड़के के बीच की दूरी से यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये वाली भी 2x मीटर, ये भी 2x मीटर, ये भी 2x मीटर। अब जब तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं तो क्या बन जाएगा वो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसीलिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या बन गया यहाँ पर, अब एक एबीसी एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अब देखने क्या देखोगे यहाँ पर बी एम बराबर, देखो यहाँ पे कितना लिखा हो बी एम, देखो एक्स कैसा आया निकल गया यहाँ पर, बी एम बराबर बीसी बटे दो। अब देखो बीसी कितनी हो गई, बीसी बटे दो बोले तो आधी, बी एम बराबर इसकी हाफ। अब बीसी क्या है यहाँ पर, तीनों की जो भुजाएं कितनी ली हमने यहाँ पर 2x बनी है, तो बराबर 2x बटे दो। अब दो से दो खत्म, कितना आ गया यहाँ पर x मीटर। ठीक है, bm कितना निकल गया यहाँ से x मीटर। के बाद मिलेंगे हम समकोण त्रिभुज abm, देखो समकोण त्रिभुज abm।
समकोण त्रिभुज एबीएम में, ये किसके अंदर, समकोण त्रिभुज एबीएम में। अब देखो एबीएम में बात कर रहे हैं, क्या निकल गया, ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर बी एम स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस ए एम स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ए एम स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर बराबर बी एम स्क्वायर प्लस के ए एम स्क्वायर। अब यहां से आपको इंटरचेंज करो, कैसे करोगे, ए एम स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस के बी एम स्क्वायर। मैंने कहा जो ए है ना, ए एम स्क्वायर, फिर राइट साइड से लेफ्ट में लेके आएंगे, कैसे हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ए एम स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, और ये कैसे था हमारा पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव माइनस के बी एम स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। देखो ए एम कहां पर है, अब देखो ए एम यहाँ पर है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2x, ए एम स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू कितनी थी, 2x का स्क्वायर माइनस के बी एम। अब देखो बी एम कितना था यहाँ पर, x का स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर कितना निकल गया, 4x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, तो कितना निकल गया यहाँ पर, ये 3x स्क्वायर। ए एम का मान कितना हो जाएगा, ए एम बराबर अंडर रूट 3x। ठीक है, ए एम कितना निकल गया यहाँ से, अंडर रूट 3x। अब क्या लोगे इसके बाद में, समकोण त्रिभुज ओ बी एम, ये क्या ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ओ बी एम। समकोण त्रिभुज ओ बी एम में। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज देखो ओ बी एम में, देखो ओ बी एम यहां पर कितना है, 20 मीटर। ओ बी स्क्वायर बराबर बी एम स्क्वायर प्लस के ओ एम स्क्वायर। अब देखो ओ बी कितना दे रखा है यहाँ पर 20, भाई रेडियस कितनी थी इसकी 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400 बराबर बी एम स्क्वायर। अब देखो बी एम का मान कितना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 3x माइनस के 20 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, स्क्वायर को खोल दोगे। अब देखो कुछ बच्चों को समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि अंडर रूट 3x माइनस के 20 कहां से आया। देखो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूं, ओ एम बराबर ए एम माइनस के ए ओ, ए एम माइनस के ए ओ बराबर अंडर रूट 3x माइनस के 20। अब देखो ए एम का मान कितना था यहाँ पर, अंडर रूट 3, ए ओ का मान कितना था, देखो ए ओ, ये भी ए ओ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ भी, तो 20। ठीक है, ओ एम का मान कितना रख दिया यहाँ पर मैंने, अंडर रूट 3x माइनस के 20 का स्क्वायर। अब ओ बी का स्क्वायर मैंने खोल दिया, 400 हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक्स भी खोल दिया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब क्या लिखोगे यहाँ पर आप, 400 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर माइनस 40 अंडर रूट 3x प्लस 400। देखो ये कैसा हो गया यहाँ पर, एक फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये कितना हो गया यहाँ पर 2ab, ये ए स्क्वायर, ये प्लस के बी स्क्वायर। अब 400 से 400 खत्म। अब यहाँ कितना हो गया, ये एक एक्स ये रहा, एक एक्स यहाँ पर, कितना हो जाएगा जुड़कर 4x स्क्वायर
4x² माइनस के 40 अंडर रूट 3x बराबर 0। अब क्या करोगे यहाँ पर आप 4x यहाँ से कॉमन ले लें हम, 4x x माइनस के 40 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब देखो 4x को इसमें लेकर डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 0। x माइनस के 40 और 40 नहीं 4x यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, यहाँ कितना बचाएगा 10, यहाँ भी कितना बच गया 10। x माइनस के 10 अंडर रूट 3, ये कितना निकल के आएगा x। अब x बराबर 10 अंडर रूट 3, ठीक है। हमें निकालना क्या था यहाँ सर, एक BC निकालना है, ठीक है। BC निकालने या AB निकालें या फिर AC निकालें, ठीक है। तीनों की भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बन गया यहाँ पर। अब कैसे निकालोगे, BC बराबर, देखो पूरी लाइन कितनी है BC, BC बराबर 2BM, 2BM। अब देखो BM का मान कितना है यहाँ पर x, BC बराबर 2x, x का मान कितना है यहाँ पर, अब BC बराबर 2 गुणा 10 गुणा 10 अंडर रूट 3, 10 दूनी 20, तो BC बराबर 20 अंडर रूट 3। कितना मान निकल के आ गया BC का, जो उनके बीच की दूरी है उसकी डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 20 अंडर रूट 3। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई क्या निकल के आ गई यहाँ पर है कि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई कितनी हो गई 20 अंडर रूट 3। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ये कितनी निकल गई 20, BC बराबर 20 अंडर रूट 3, ठीक है। यहीं पे क्या होती है, प्रश्नावली समाप्त होती है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें और वीडियो को देखें और कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठें।